नमस्कार। आज हम फिर से लक्ष्मी से सुनेंगे उसके अनुभव। आपने देखा कि लक्ष्मी ने तो अभी बचपन का नहीं बताया। बचपन में से भी उसको तकलीफें आ रही हैं। बचपन से ही उसको घर से मतलब पिता भी दारू पीते थे, फिर पति भी दारू पीता था, देवर भी दारू पीते थे, दामाद भी दारू पीता है। हाँ, तो भी इसने कैसे फेस किया और इतने खुशी खुशी हर परिस्थिति को सामना करती है और मनुष्यों को सहन करती है। परमात्मा जो कहते हैं ना, ज्ञान के हिसाब से भी, अभी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और मनुष्यों को सहन करना चाहिए कई जगह पर। तो वो ये प्रैक्टिकल में करती है। तो आप इसीलिए आपको सुना रहे हैं कि हमें भी ऐसे ही देखना है कि अपने क्यों करना है ये सब। क्योंकि देखिए, परिस्थितियां आएंगी, दुख आएगा, तकलीफ आएंगी, लेकिन हम अगर उसका सामना नहीं करेंगे तो हमारे को बीमारी आ जाएगी और फिर कोई साथ नहीं देगा। इसीलिए इसका जीवन प्रैक्टिकल में वो दिखाई देता है। तो उसको देखें, सुने उसको। बताओ लक्ष्मी, अपने बारे में और क्या बताना चाहती हो? हाँ, जो बचपन से बता दो। हम लोग भी तीन भाई थे। एक ही बहन। अब तुम अकेली बहन और 3 भाई थे। माता पिता? हाँ। माता पिता, मेरे पापा बहुत दारू पीता था। हाँ। बहुत सारे नारियल पेड़ था हम लोग का। आपके घर में? हाँ, मतलब बहुत नारियल पेड़ बहुत हाँ, था। दादा परदादा का दिए हुआ। दादा परदादा का दिया। मेरे पापा क्या करते थे, आदिया दे देते थे। वो पैसा लाता था। हाँ। फिर वो एक हफ्ता में दारू पी के पूरा उड़ा देते थे। अच्छा। फिर पैसा नहीं रहता था। मतलब वो नारियल पेड़ का दूसरे को देकर ज्यादा पैसा ले लेता था। हाँ। कि तुम इतना कर लो, हमको ज्यादा 1 साल आप रख ले। हाँ। इतना पैसा मेरे को दे दो। हाँ, दे देते थे। वो तो लोग ये क्या करती थी, 1 साल का पैसा दे देती। हम लोग के लिए फिर हम लोग, मेरे मम्मी में हाँ। एक भाई छोटा वाला, हाँ। बड़ा वाला 3 भाई। हम लोग तो पैसा नहीं, हम लोग ऐसे बहुत तंग कर रहे थे। मेरे पापा दोनों तो घर छोड़ के चले गए। पापा? मेरे भाई ने। अच्छा, भाई इसको- लोग इसको- पापा के इस तरह से दारू उरू पीने से, तंग करने से आपके दोनों बड़े भाई अलग अलग दिशा में काम में निकल गए। एक वो बड़ा वाला रायपुर आ गया। रायपुर आ गया। ये मझला वाला एक बम्बई चला गया। बम्बई चले गया दूसरा। हाँ, फिर? मैं नहीं जा सकती मेरे पापा से। फिर हम लोग छोटा दोनों, हाँ। और एक भाई में बच्चा, माँ बाप, मेरी नानी भी है, मेरी मम्मी का पापा भी। वो उसको भी देखभाल, हम लोग को दिन भर रोजी करता था। रोजी करता था उन लोग कैसे 10 रुपए 20 रुपए, पहले तो बहुत पैसा भी नहीं था। दिन का रोजी 10 बजे जाता, 5 बजे छुट्टी होता था। मेरे पापा बोलता था मेरे छोटा वाले को, ये तो गाय चलाना जा। छोटे भाई को बोलते थे कि तू काम पर जा, पढ़ाई मत कर। हाँ। काम करो घर पर। हाँ। गाय चलाने जाओ, घास काट के डाल। अच्छा। वो तो मत पढ़ना बोलती थी। पढ़ना पढ़ के नहीं क्या बोलते। करेगी? हाँ। तो वो तो काम ही करना मैं बोलती थी। मैं इधर मजदूरी में काम करती थी। हाँ। पैसा लाती थी। अच्छा। भाई आप पढ़ो, घर का ये जन छोटा है। बिल्कुल हीरोइन की तरह इसका फिल्म की कहानी के जैसे है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में है इसके। कि जैसे एक बहन अपने बड़े भाई को भी मतलब छोटे भाई को पिताजी कह रहा है कि काम पे लग जा, लेकिन ये कह रही है तू पढ़ाई कर, मैं तेरे बदले का काम करूंगी, ये कहना चाहती है ये। मैं पूरा उसका काम पूरा मैं पूरा करके काम रखती करते थी। थे। हाँ। उसको स्कूल ट्यूशन, हम लोग को पैसा नहीं था। मैं थोड़ा बहुत लाती थी, उसी में उसको जूता चप्पल और अच्छा। स्कूल ड्रेस, उसको बाप रे। पुस्तक कॉपी, हाँ। कुछ भी कारण में एडजस्ट करती थी। अच्छा। मेरे भाई लोग भी दोनों बाहर चले गए तो थोड़ा बहुत बेच दो, उसको बच्चा हाँ। एक तो पढ़ रहा है। अच्छा। पैसे नहीं, रुपए नहीं। हाँ। उन लोग बेचती थी। मेरे भेजते बड़ा थे। वाला भाई भी दोनों बेचता भाई था। बाहर काम करने निकल गए थे तो थोड़ा बहुत भेजते थे, है ना? हाँ, मेरे मजरे वाला नहीं बेचते, बड़ा वाला बेचता। बड़ा वाला भेजता था। हाँ, वो थोड़ा हाँ। समझदार है, वो थोड़ा। बेचता था। अच्छा। वो मजरे वाला तो पूछते भी नहीं। पूछता भी नहीं। अच्छा। हाँ, फिर? इस तरह हम लोग को जिंदगी ऐसे जी के आए। मेरे पापा भी ऐसी था, मेरे मम्मी बहुत मारता था। मैं थोड़ा से बड़ा होने के बाद में इसको मेरे पापा खाएगा तो फिर पकड़ लेते थे पीछे अच्छा, से। मारने नहीं देते थे। छोड़ते नहीं थे। इसका कहना है कि पिताजी इतना दारू पीता था, मारता था। ये छोटी थी तो कुछ नहीं समझता था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़ी हुई तो जब पिताजी मारता था तो पिताजी को पकड़ लेती थी, माँ को मारने नहीं देती थी। देखो कितनी अच्छी बात है ना, कि एक लड़की के दिल में कितना भाव है, एक परिवार के लिए कितनी भावना
कितना माँ जैसे पालना कर रही इतनी छोटी सी उम्र में। फिर मेरी मम्मी बोलती थी, मेरे बेटी के भी बड़ा हुआ ना तब मेरे शरीर में एक बार में मेरे को शरीर में दर्द नहीं है, मेरे मार तो पूरा पकड़ ली थी। अच्छा। मेरी मम्मी मेरे को बोली, हाँ। मेरी बेटी है, मेरे बेटा है, दोनों को चले गए देख के दूर चले गए। मेरे बेटी है, थोड़ा सा समझदार होने के बाद मुझे मारने नहीं दी। इनका कहना है कि पिताजी दारू पीते थे इनके, तो दोनों बेटे तंग आके घर छोड़कर चले गए, बाहर नौकरी करने लगे, कुछ भी माली का काम करते थे, कुछ भी करते थे। लेकिन बेटी ने, इनकी माँ कहती है कि बेटी मेरी सहारा बनी, जैसे ही बड़ी हुई तो इसने मार नहीं खाने दी मुझे, इतना मतलब इसने अपने माँ को संभाला। तो माँ आज भी नाम लेती है कि मुझे मारने से बचाई मेरी बेटी ने। और देखो बेटे लोग तंग आके बाहर चले गए, लड़का चले गए, लड़की कहाँ जाएगी। हाँ। और गाँव वाले ऐसे बोलते थे। हाँ। ऐसे थोड़ा तो बड़ा हो गया, हम लोग तो पैसा रुपए नहीं, एक घर था। फिर मेरे भाई भी बड़ा हो गया, दूसरा भाई भी बड़ा हो गया। और मेरे मम्मी बोलती थी शादी करेगा तो लड़की देखने ही जाएगा तो पैसा रुपए चाहिए, कहाँ से लेगा। मैं थोड़ा से बड़ी होने के बाद फिर बोलो मैं जमीन ज्यादा नारियल पेड़ पूरा कब्जा करके रखी उन लोग डरा के। हाँ। मैं बोली कौन आता मेरे हाथ। हाँ। पैसा भी मेरे पापा को मत देना। हाँ। आना नहीं दिया। हाँ। 2 साल 3 साल ऐसे पैसा पूरा मैं नारियल छीलती थी, मैं मुंडी में लेके जाती थी, बेचती थी, पैसा पूरा इकट्ठा करके 2 भाई को हम लोग शादी की, मैं शादी की। बताओ। उस हिम्मत नहीं था उन लोगों को शादी करने की। मैं लड़की भी मैं देखी। अच्छा, लड़की भी तुम हाँ। हाँ। बताओ क्या उम्र होगी उस समय तुम्हारी। मैं होगा 20 साल की। 20 साल की उम्र। हाँ। अरे बाप रे। देखिए 2 भाई जो बाहर चले गए थे, फिर ये जो इनके खेत थे, नारियल के पेड़ थे बहुत, जो पिताजी दारू में 1 साल के लिए किराए में दे देते थे, 1 साल के लिए। तो इसने बड़ी होकर कहा कि मुझे किसी को किराए में नहीं देना है, मैं खुद नारियल का धंधा करूंगी और अपने घर को पालूंगी। तो वो 2-3 साल में वो किसी को लेने नहीं दी नारियल के झाड़ का, खुद वो मुंडी में उठाकर जाती थी, नारियल का बेच कर आती थी। तो वो पैसे थोड़ा बहुत इकट्ठे किए और दोनों भाई जो इनसे बड़े हैं उनकी भी शादी इसी ने करी। सोचो कितना, एक औरत होके, एक लड़की होकर अपने बड़े भाइयों की शादी कर रही है, अपनी माँ को संभाल रही है ना। हमारे भाई बहुत बड़ी बात है। बाकी लोग तो रोते रहते हैं, आज भी रोते हैं। आप देखना जो लड़कियां हैं, बस माँ बाप मुझे कुछ नहीं दिए, माँ मुझे सोना नहीं दी, माँ मुझे मेरे को ये नहीं की, माँ मुझे वो नहीं की, भैया ये नहीं करता, फलाना भाई वो नहीं करता, ये रोते रहते हैं। और ये लड़की मिसाल है, 20 साल की उम्र में अपने भाइयों की भी शादी कर रही, तो ये बहुत बड़ी मिसाल है। इन लोग दोनों शादी की। फिर वो ये रायपुर आ गया मेरे भाभी के लेके, बड़ा वाला। वो छोटा वाला वो बम्बई चले गए। फिर हम लोग पैसा रुपए से मझला वाला मुंबई चले गया। हाँ। छोटा वाला पढ़ाई कर रहा था, उसको पैसा रुपए नहीं था। फिर मैं वैसे काम करती थी, रात दिन कुछ भी काम करते हुए, काम करते 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 घर भी चलाता था कि ये 2 रुपए 3 रुपए इकट्ठा करके बचा के शादी भी, मेरे शादी में खुद ही की। अपनी शादी भी इसने खुद अपने पैसे से करी, जो मेहनत करी, अपने बड़े भाइयों की भी शादी की, अपनी भी शादी जो करी तो अपने पैसे से ही की, है ना। हाँ, मेरे पैसे से मैं जमा करते, मेरे पैसे से मैं की शादी। हाँ। मैं शादी की। हाँ। फिर उसके बाद मेरे ये इन लोग बड़ा भाई रायपुर, छोटा वाला वो मजरा वाला उधर चले, मेरे छोटा वाला की पढ़ाई। मैं ससुराल में भी रहती थी, रात दिन काम करती थी, ससुराल के लिए पूरा देखती थी। मेरे छोटा वाला कहाँ जाएगी, पैसा रुपया नहीं है, वो भी काम करता था, मजदूर के काम। हाँ। मेरे पैसे इकट्ठा करती थी। फिर मेरे भाई को बोली उधर जा इधर जा, एंट्री की देने, वो भी बड़ा हो गया। इंटरव्यू जाने के लिए मैं 10-10 हजार जमा करके देती थी। अच्छा। इकट्ठा करती थी, ये जाओ हाँ, उधर हाँ, जाओ इधर जाओ। हाँ। इंटरव्यू जाने में पैसा लगता, आने हाँ, जाना ट्रेन को पैसा हाँ, लगता। सही बात है। ये पूरा पैसा उसको देती थी तो पैर में खड़ा हो जाए, एक दिन तो खड़ा हो जाए। मैं पैसा 10,000 20,000 इकट्ठा करती थी, वो पैसा मेरे भाई को दे देती। अच्छा। जाओ तो एंट्री कर दो, वो एंट्री में खड़ा हो इंटरव्यू का वो गाड़ी मोटर की भी पैसा लगता, वो लेके जाओ। जाता था, उसको फौजी नौकरी हो गई। फौजी में उसकी नौकरी लग गई, छोटे भाई की, है ना, जिसको इसने पढ़ा लिखा कर बड़ा करी। मेरे को बोलते तो इतना पैसा दिया ना, मेरे को मेरे ससुराल वाला एक ही घर, सब लोग एक में रहता था, मेरे को एक घर खरीद के दी।
आपको उसने खरीद के दिया? मेरा अच्छा, छोटा वाला छोटा भाई ने इनको एक घर खरीद के मैं दिया। इतना मैंने मदद मेरे को मदद किया तो किया। एक घर खरीद के मेरे को जॉब भी हो गया सरकारी हाँ, जॉब मेरे को हाँ। पैसा भी बहुत है एक घर मेरे को खरीद के दी अच्छा। दूसरा गांव में खरीद के अच्छा, दूसरे गांव में। हाँ 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 हाँ। तो सबका करके मतलब सबको तूने की बाप के समान। हाँ। फिर माँ का भी देखना था माँ बाप को भी देखना था मेरे पापा का मम्मी का उसको पैरालाइज हो गया था। अच्छा, वो तुम्हारी दादी का? हाँ दादी का एक पैर एक हाथ नहीं चलता था उसको ऐसे उठाती थी उतने सो में शादी नहीं होता था। अच्छा, शादी के पहले का? पहले कर रहे थे तो इसको ऐसे उठाती थी ऐसे गोदी में लेके तो वहाँ में तो बाथरूम में लेटरूम बाहर में जाना बाप रे। उसको पूरा करती थी माय गॉड। नलाना धुलाना पूरा कितना 5-6 साल जी थी। हाँ, ऐसे हालत में? अरे बाप रे। देखो उसकी दादी जो पैरालिसिस थी उसको 5-6 साल देखो कितना मेहनत उसको पाली लकवाग्रस्त उसको नलाती थी लकवाग्रस्त। हाँ हाँ उसको नलाती थी धुलाती थी इसको पूरा स्टिच पाउडर लगा के अच्छा कपड़ा पहना के उसको अच्छे से मैं बोलती थी। मेरे इतना अच्छे से देखी करके मेरे बंटवारा हुआ मेरे लाने खत्म होने के बाद मेरे चाचा मेरे को एक नारियल पेड़ दिया। इतना सेवा किया मेरे मम्मी को कोई नहीं किया। मेरे पापा भी एक नारियल पेड़ दिया। अच्छा। माँ के तरफ से मेरे माँ के तरफ से हम लोग बंटवारी कर रहे ये दे नारियल पेड़। अच्छा, वो तो तेरे लिए करके दिया हम लोग दोनों अच्छा, दिए दोनों मेरे चाचा भी दिए मेरे अच्छा, पापा भी दिए। हाँ, उसको मेरे मम्मी कितना सेवा की हाँ, उसको बदला तेरे को क्या देना उसको बंटवारा हो रहा हाँ। ले लो दोनों। अच्छा अच्छा। मेरे पापा भी दी मेरे चाचा भी दी दोनों। हाँ, फिर बताओ। मेरे बच्चे बड़ा हो गया। हाँ। एक मैडम साथ दिया फिर हाँ। कैसे भी करके मैं दिन रात काम करती थी। हम्म। मेरे बच्चे वैसी है अनाज जैसे पालना और पापा नहीं कोई नहीं घर अड़ोस पड़ोस इसका अपना ट्यूशन जाता था स्कूल जाता सब लोग बोलते थे तो सब लोग को सेवा कर रहे ना तेरे बच्चे को ऊपर वाला कर रहे कभी बिगड़े नहीं अच्छे से नहीं या मैं बीए पढ़ी एक दिन फेल नहीं हो। हाँ, बच्चे लोग भी अच्छे पढ़ाई किए बोल रहे बीए एमए किए एक दिन भी फेल नहीं हुए। एक साल भी फेल नहीं बच्चे छोड़कर काम पर जाती थी ये तो सारे लोग बोलते थे तू सबकी इतनी सेवा करती है तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे। और सच में इसके बच्चे बिल्कुल सीधे साधे हैं अपने काम से काम ज्यादा कोई इसमें नहीं पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे बच्चे हैं इसके। हाँ, वो तो शादी भी कैसे लगा पूरे सब लोग बोलते कबर दे इधर कबर दे उधर कबर दे तैयार होके उधर लेके जाओ इधर लेके ना शादी ना विवाह ना कुछ कहाँ तैयार होने टाइम में रात दिन काम कर रही थी लोग कहाँ लेके जाएंगे। वैसे भी इन लोग की शादी भी लग गए और तो ऊपर वाले इतना मदद किया कैसे शादी हुआ कैसे इतना पैसा मिला कैसे हो गया वो सब फूल सामान के ऊपर वाला पूरा कर दे। मैं एक दिन ना रोती नहीं ना पैसे नहीं है करके मैं कैसे करूंगी इतना बड़ा शादी कर मैं टेंशन भी नहीं ली तो शादी भी हुआ। देखो कहने का भाव इसका ये है कि दूसरे लोग जो होते हैं ना अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए शादी के लिए बहुत टेंशन लेकर करते हैं। ये प्रैक्टिकल में जो होगा देखा जाएगा बोलकर अपने काम करते रहती है और इसके पास पैसा भी नहीं रहता। एक काम वाली है कि मतलब देखो घर घर में खाना बनाती है और उसके पास कहाँ से पैसे आएंगे है ना, लेकिन वो टेंशन भी नहीं लेती कि कैसे शादी होगी। सब कुछ ऑटोमेटिक उसको समय पर मदद मिल जाती है। जिसके हम लोग काम करती है ना उन लोग सब लोग चारों ओर से मदद करने के लिए आते हैं अपने से ही आते हैं कि राशन भर देंगे तेरा ये कर देंगे। भाई खड़ा हो जाता है जिस भाई को उसने फौजी बनाई वो भाई खड़ा हो जाता है। ऐसे पूरा परिवार पूरे रिश्तेदार सब लोग खड़े होकर सब कर लेते हैं। शादी भी ऐसे नहीं गरीब राजा महाराजा जैसा शादी होता था। शादी भी बहुत अच्छे से करती थी बोली ऐसे नहीं कि मैं गरीब हूँ तो अच्छे से नहीं की हूँ बहुत अच्छे से इसके यहाँ शादी भी होती थी है ना अच्छे से कर मतलब मन भर कर इसका मन भी लगा कि हाँ मैंने अच्छे से की है। मेरे मैडम भी बोलती थी तो गाड़ी देंगी करके क्यों बोलेगी आज 1 लाख 50,000 60,000 गाड़ी दे सकेगी ऐसे इतना क्यों तो बोल दिया गाड़ी देंगी करके। हम लोग तो गाड़ी देती है मैडम उसको भी सागर के हम लोग 3 लाख दिया। किसको? सागर को। अच्छा मतलब छोटे वाले की शादी की है तो 3 लाख दिए। अच्छा वो बड़ा वाले का 1 लाख घर बना के दी 1 लाख खरीदी घर मतलब पहले दामाद को इसने 1 लाख का घर बना के दी उसको शादी पूरा मैं की बड़े वाले का दामाद जो था उसके भी शादी इसी ने करी उसके पास भी पैसा नहीं था। शादी भी की घर भी खरीद के बना के भी दी और छोटे दामाद को भी 3 लाख दी
पूरा सोना वोना सब अच्छे से पूरा ये तो देखा हाँ खरीद वो के। तो एक तो चम्मच भी नहीं छोड़ते थे हाँ, लोग। हाँ। पूरा गृहस्थ के सामान हाँ, 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 सोफा भी चाहिए, अलमारी भी चाहिए, पलंग भी चाहिए, अच्छा, डाइनिंग टेबल भी मतलब चाहिए। सब एक सामान्य व्यक्ति जो करता है वैसे तूने किया, हाँ। अच्छे से सब हाँ, कुछ अच्छे से, दिया। हाँ, पूरा। ऐसा नहीं कि गरीब है, बड़ी दिलदार से करती है वो और कोई तो- कर्जा भी नहीं इसके पास। कर्जा बिल्कुल नहीं। कर्जा करके नहीं की, ये है कि इसकी पुरानी जमीन थी, कुछ था, फिर भाई ने उसको बेचकर अपना लाके दिया, ऐसा बस की। सपोर्ट भी हो रहा, सब लेकिन लोग को कर्जा सपोर्ट नहीं करी इसने आज तक। देखो 2-2 शादी कर ली, उससे पहले शादी कर ली बिना कर्जे के। कर्जा करके नहीं करी, ये बड़ी बात है। आजकल के लोग घर गृहस्थी में रहकर कर्जा के बिना शादी नहीं होती है, सोचो। और ये बिना कर्जा के सबकी शादी कर दी, ये बड़ी बात है ना। बहुत अच्छा। और फिर देखो इसके बाद इसके जो दामाद है, बड़ा दामाद निकला, वो भी दारू पीने वाला निकला। वो भी बहुत तंग करता था, मतलब जैसे इसका पति इसको दारू से तंग करता था वैसे इसकी बेटी को भी तंग करता था। लेकिन बेटी आजकल की लड़कियां तो नहीं सहन करेगी ना, इसने जितना सहन कर ली। तो जब इसका दामाद भी बेटी को मारता आया था ना, तो बेटी फिर देती थी दनादन। हाँ। पर इसका हिसाब किताब देखो, ये कैसी आत्मा है पता नहीं, ये दामाद को बचाने जाती थी। दामाद को लड़ाई हो रही है दोनों पति पत्नी में, इसकी बेटी और उसके आदमी में, तो ये दामाद को बचाने जाती थी, तो इसकी लड़की इसी को मारती थी, हट वहां से खड़की, वो गलत है और तो उसका साथ दे रही है। तो इसी को झनाझन मार दी। 5-6 दिन तक इसको कान में सुनाई नहीं दे रहा था, और फिर भी हंसकर ही बताती है कि मेरी बेटी मारी। तो ऐसा नहीं बता रही कि देखो मेरी बेटी मारी, मेरे को अपमान महसूस नहीं करके नहीं बता रही है। ये बड़ी बात है, नहीं तो लोगों को तो शर्म आ जाए कि बेटी के हाथ का मार खा रही है ना। ये बता रही है कि उसके दामाद को वो बचाने जा रही है, मार पड़ रही है तो पत्नी से या झगड़ा हो रहा है तो इसी को मार पड़ रही है। 5-6 बार खाई है बोलती बेटी का मार, फिर भी हंसकर ही बताती है। सोचो कितनी महान आत्मा है, अपने में वो क्वालिटी नहीं है। उसको भी शादी करे तो बच्चा भी मैं पाले, उसको भी किसका? गोपाल को भी पाला, हाँ। उसको बीवी की भी हाँ। पाला, उसको बच्चा भी जो मैं बड़ा पाला। दामाद है उसका नाम गोपाल है, उसको कई बार पैसा खर्च करके वो हॉस्पिटल 20-20 में हजार, 40-40 कहाँ नहीं हजार लेकर उसको बचाने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि दारू वाला है तो, लेकिन अपने तरफ से पूरी कोशिश करने के बावजूद उसकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन उसको पूरी सपोर्ट करती थी, उसको गाड़ी भी लेकर दी बेटी को बिना बताए। बताओ, हीरो होंडा गाड़ी भी लेकर दी उसने, हाँ, और बेटी को नहीं बताई। बाद में बेटी को पता चले तो फिर इसको मारी कि तू उसके लिए क्यों करती करके। ये बेटी का भी मार खा के हंसी खुशी में बताती है, आज भी हंसते रहती है। ये कभी भी कोई बात अपन लोग ना रो रो के बताएंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, फलाना भाई नहीं पूछ रहा, फलानी माँ नहीं पूछ रही है, और ये हंसी में बताती है। इसके ऊपर भी वही सब बीते हैं जो दूसरों पर बीत रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे से समझ गई है कि कर्मों का हिसाब किताब है, और उसके हिसाब से भी ये अपने आप को संभाल लेती है, हंसती रहती है। मेरे बड़े वाला भाभी भैया की भी बोलिए ना, वो तो शादी भाभी वाला भैया वाला जो केस है वो बाद में बताएंगे, अभी इतनी रखते हैं। नमस्कार।